हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट है इंटरप्ट हैंडलिंग उस पर बनाया गया है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है प्रायोरिटी इंटरप्ट। प्रायोरिटी इंटरप्ट के अंदर बेसिकली जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है वो है डेजी चेनिंग। ये आपने सुना भी होगा, पोलिंग और डेजी चेनिंग के नाम से आपने दो टॉपिक सुने होंगे। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं अच्छे से। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, डेजी चेनिंग क्या होता है। अच्छा, प्रायोरिटी इंटरप्ट समझने के पहले सबसे मेन जो आपका पॉइंट है वो है इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट की अगर हम बात करें तो इंटरप्ट होता है, हम बेसिक वे में इसको बोल सकते हैं कि कोई सा भी इवेंट, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, कोई सा भी इवेंट। अब इवेंट जो है वो ये बेसिकली परफॉर्म किस लिए किया जाता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है सीपीयू को कोई टास्क देने के लिए या फिर सीपीयू को ये बताने के लिए कि अभी आपकी जो मशीन है या जो पार्ट कनेक्ट होना चाहता है या जो डिवाइस सीपीयू से कनेक्ट होना चाहती है, सीपीयू पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है, वो डिवाइस अभी रेडी है। तो मतलब जैसे ही कोई डिवाइस रेडी होती है तो रेडी होते ही वो एक सिग्नल जनरेट करती है और सिग्नल जनरेट करके सीपीयू के पास में सेंड करती है। तो सीपीयू के पास जैसे ही वो सिग्नल पहुंचता है तो ये चीज़ कहलाती है इंटरप्ट। अच्छा, इसको बेसिक वे में दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि कोई प्रोग्राम अगर रनिंग में है उस टाइम पे सीपीयू मान लीजिए किसी दूसरे प्रोग्राम को अभी रन कर रहा है या उसकी प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगा हुआ है, सेम टाइम पे अगर कोई दूसरा प्रोग्राम सीपीयू की रिक्वायरमेंट का रिक्वेस्ट सेंड करता है तो ये चीज़ भी कहलाती है इंटरप्ट। इंटरप्ट क्यों? क्योंकि सीपीयू को बीच में ही, मतलब सीपीयू आपका वर्किंग में है, काम कर रहा है, तो बीच में ही सीपीयू को इंटरप्ट कर दिया गया। तो इसको समझते हैं एक बार। डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द आईओ डिवाइसेज इज इनिशिएटेड बाय सीपीयू। देखो, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन जाता है, इजी क्वेश्चन है कि आपका जो इंटरप्ट होता है वो जनरेट किस तरीके से होता है, या फिर हम ये बोलें कि डेटा ट्रांसफर जो होता है सीपीयू और आईओ जो होता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइसेज जिनको कहा जाता है, उसको इनिशिएट कौन करता है? तो उसको इनिशिएट करता है आपका सीपीयू। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, सीपीयू स्टार्ट द ट्रांसफर ओनली इफ अ डिवाइस इज रेडी एंड रेडीनेस ऑफ अ डिवाइस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम एन इंटरप्ट सिग्नल। ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि सीपीयू जो है वो ट्रांसफर स्टार्ट करता है सिर्फ और सिर्फ कब? जब आपकी डिवाइस रेडी है। ये समझ पा रहे होंगे, जब आपका डिवाइस रेडी होगा उसी टाइम पे आपका सीपीयू ट्रांसफर इनिशिएट करता है। और जो कोई सी भी डिवाइस है उसका रेडी होना डिटरमाइन कब किया जाता है कि आपकी डिवाइस रेडी है? वो किया जाता है जब एक इंटरप्ट सिग्नल रिसीव होता है। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, जब तक इंटरप्ट सिग्नल नहीं आएगा तब तक सीपीयू को पता नहीं लगेगा कि ये डिवाइस आपकी रेडी मोड पे है या फिर टास्क को कंप्लीट करने के लिए या प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इन अ टिपिकल एप्लीकेशन नंबर ऑफ डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू सीपीयू विच कैन जनरेट एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट विच आर हैंडल्ड बाय इंटरप्ट सिस्टम। इसको समझिएगा कि डिवाइसेज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ डिवाइसेज हैं जो आपकी कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? सीपीयू के लिए, जो जनरेट करता है इंटरप्ट की रिक्वेस्ट। मतलब कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी जो डिवाइसेज हैं वो डायरेक्टली आपकी कनेक्टेड है सीपीयू से, वो वाली डिवाइसेज इंटरप्ट की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकती है। अच्छा, इंटरप्ट की रिक्वेस्ट अगर जनरेट हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, उसको हैंडल करने के लिए सीपीयू डायरेक्ट तो उसको हैंडल करेगा नहीं, वहाँ पे एक इंटरप्ट सिस्टम होगा। तो इंटरप्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंटरप्ट सिस्टम का ही काम होता है जितने भी इंटरप्ट आते हैं उनको हैंडल करना, उनको फुलफिल करना। इन अ केस 2 और मोर इंटरप्ट रिक्वेस्ट कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एट सेम टाइम। अच्छा, ये केस निकल के आता है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि कोई सा एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें इंटरप्ट की अगर हम बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा इंटरप्ट सेम टाइम पे अलग अलग सोर्सेज से आ सकती है। अच्छा देखो, यहाँ पे इस चीज़ को समझना अच्छे से, जैसे ही 2 या 2 से ज़्यादा रिक्वेस्ट सेम टाइम पे आई, तो जैसे ही सेम टाइम पे आई, अब डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा कि कौन सी डिवाइस प्रॉपर्टी, कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसकी प्रायोरिटी कम है। तो यहाँ पे एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, वो सिस्टम आपका कहलाता है प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो प्रायोरिटी इंटरप्ट की अगर बात करें तो प्रायोरिटी इंटरप्ट इज यूज टू स्टार्ट द वर्किंग, मीन्स विच कंडीशन शुड बी डिटरमाइंड फर्स्ट, दिस इज अ सिस्टम। देखो, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। प्रायोरिटी इंटरप्ट जो है ये एक सिस्टम है और इसका बेसिकली काम क्या है कि जब सेम टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा इंटरप्ट्स अकर हो जाएं
या इंटरप्ट रिक्वेस्ट सीपीयू को रिसीव हो, तो वहाँ पे एक इंटरप्ट सिस्टम काम करेगा, जिस सिस्टम का काम क्या होगा कि वो डिसाइड करेगा या फिर डिटरमाइन करेगा कि कौन सी इंटरप्ट को पहली प्रायोरिटी दी जाए। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी बेसिकली प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले हमने इंटरप्ट देखा। इंटरप्ट क्या है? एक इवेंट है जो परफॉर्म कब होता है? जब भी आपकी कोई डिवाइस सीपीयू को वर्किंग मोड में लाने के लिए या सीपीयू के थ्रू अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए रेडी रहती है। मतलब सिंपल वे में अगर हम देखें तो कोई सी भी डिवाइस अगर रेडी मोड पे है तो वो एक सिग्नल जनरेट करेगी, वो सिग्नल कहलाएगा आपका इंटरप्ट सिग्नल। और जब सेम टाइम पे दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स, इंटरप्ट सिग्नल अगर सेम टाइम पे आ जाते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए चाहिए आपका प्रायोरिटी इंटरप्ट। और प्रायोरिटी इंटरप्ट का काम क्या है? बेसिकली ये डिसाइड करना कि कौन सी डिवाइस को पहली प्रायोरिटी दी जाए, कौन सी डिवाइस को सेकंड प्रायोरिटी दी जाए। इसमें अगर हम देखें तो सिंपल प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे आपकी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो उसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेज होती है, इनकी प्रायोरिटी जो है पहले से सेट कर दी जाती है। कुछ होती है हार्डवेयर बेसिस पे, कुछ होती है सॉफ्टवेयर बेसिस पे। ये हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेकिंग द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट कैन बी डन बाय सॉफ्टवेयर मेथड और हार्डवेयर मेथड। ये अभी जस्ट हमने देखा कि सॉफ्टवेयर मेथड से भी हम किसी डिवाइस की प्रायोरिटी चेक कर सकते हैं और हार्डवेयर मेथड से भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मेथड इज पोलिंग दैट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट बाय टेस्टिंग द प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू इंटरप्ट की रिक्वेस्ट रिसीव हुई, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेथड जो यूज में लिया जाता है उसको बेसिकली कहा जाता है पोलिंग। मतलब कि एक पोल किया जाता है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है टेस्टिंग के बेसिस पे कि कौन सा प्रोग्राम जो है या कौन सा जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है उस इंटरप्ट रिक्वेस्ट में से कौन से को पहली प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो ये आपका कहलाता है पोलिंग। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर देखें, हार्डवेयर मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज सीरियल एंड अनदर वन इज पैरेलल। सीरियल कनेक्शन जो होता है उसको कहा जाता है आपका डेजी चेनिंग। सॉफ्टवेयर मेथड जस्ट अभी हमने देखा वो कहलाता है आपका पोलिंग। हार्डवेयर मेथड जो होता है ये दो पार्ट में अलग अलग डिवाइडेड होता है, या तो सीरियल होगा या फिर पैरेलल होगा। सीरियल मोड में अगर आपका प्रायोरिटी इंटरप्ट वर्क कर रहा है तो ये चीज़ कहलाती है आपकी डेजी चेनिंग प्रायोरिटी। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। दो टर्म्स हमने यहाँ पे देख लिया, पोलिंग हमने यहाँ पे देख लिया, डेजी चेनिंग हमने यहाँ पे देख लिया। दोनों पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपका ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि प्रायोरिटी जो है वो प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट जो है उसको हैंडल कैसे किया जाता है या उसको कंप्लीट कैसे किया जाता है। तो दो मेथड है आपके, सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। डेजी चेनिंग प्रायोरिटी जो है इसको हम देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। डेजी चेनिंग प्रायोरिटी की अगर हम बात करें, इट कंसिस्ट सीरियल कनेक्शन ऑफ ऑल डिवाइसेज दैट रिक्वेस्ट एन इंटरप्ट। मतलब बेसिकली यहाँ पे होना क्या है, डेजी चेनिंग जो है आपका सीरियल कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेज होंगी जो इंटरप्ट की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकती है उनको ये एक सीरियल कनेक्शन मोड में या फिर सीरियल मोड में कनेक्ट करके रखेगा। द डिवाइस विद द हायर प्रायोरिटी इज प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजिशन फॉलोड बाय लोअर प्रायोरिटी डिवाइस अप टू द डिवाइस विद द लोएस्ट प्रायोरिटी। इसको ऐसे समझिएगा कि जो सबसे पहले नंबर वाली जो डिवाइस है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी की होगी, उसके बाद वाली जो डिवाइस है ये इससे लो प्रायोरिटी की होगी, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाली जो डिवाइस होगी वो सबसे लास्ट में होगी। मतलब जो सीरियल कनेक्शन यहाँ पे बनना है उसमें पहले नंबर पे जो डिवाइस होनी है वो पहले नंबर पे डिवाइस कौन सी होगी, वो वाली डिवाइस जिसकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे लास्ट में कौन सी डिवाइस होगी, वो वाली डिवाइस जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो ये जो कनेक्शन यहाँ पे बनेगा वो कनेक्शन का मोड हमेशा यही रहेगा, स्टार्टिंग वाली डिवाइस हाईएस्ट प्रायोरिटी और लास्ट वाली डिवाइस लोएस्ट प्रायोरिटी। इफ एनी डिवाइस हैज इंटरप्ट सिग्नल इन द लो लेवल स्टेट, द इंटरप्ट लाइन गोज टू द लो लेवल स्टेट एंड इनेबल्स द इंटरप्ट इनपुट इन द सीपीयू। इसको ऐसे समझिएगा कि अगर मान लीजिए किसी भी डिवाइस का इंटरप्ट सिग्नल जो है वो लो स्टेट में है तो इंटरप्ट लाइन जो है वो लो स्टेट में चली जाती है और आपके सीपीयू को, जो सीपीयू के अंदर जो इंटरप्ट इनपुट जो होता है इंटरप्ट के लिए उसको इनेबल कर देती है। मतलब कि सीपीयू का इंटरप्ट इनेबल करने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई सी भी डिवाइस जो है उसका इंटरप्ट सिग्नल लो लेवल स्टेट में होना चाहिए। व्हेन नो इंटरप्ट्स आर पेंडिंग, द इंटरप्ट लाइन स्टेज इन द हाई लेवल स्टेट एंड नो इंटरप्ट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सीपीयू। जैसे ही अगर हम देखें कि जब तक पेंडिंग रहेंगे आपके, नॉर्मल सी बात है कि चेनिंग प्रोसेस में है, चेन प्रोसेस में है या फिर सीरियल कनेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटरप्ट्स जो होंगे वो जो हायर प्रायोरिटी वाला होगा वो अभी फुलफिल किया जा रहा होगा,
और जो उससे लोएस्ट प्रायोरिटी वाले होंगे वो पेंडिंग होंगे। तो जब भी कोई जितने भी इंटरप्ट है, जब भी कोई इंटरप्ट पेंडिंग मोड पे नहीं होगा तो जो इंटरप्ट लाइन है आपकी वो हायर लेवल स्टेट पे चली जाती है, और कोई सा भी इंटरप्ट जो है वो सीपीयू के थ्रू नहीं लिया जाता। मतलब जो इंटरप्ट लाइन होगी वहाँ पे कोई सा भी इंटरप्ट सीपीयू तक नहीं पहुँचेगा, और कोई सा भी इंटरप्ट जो होगा अगर मान लीजिए आप भी जाता है तो सीपीयू के थ्रू वो इंटरप्ट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। इस पूरी चीज़ को, ये पूरा का पूरा जो आपका मेथड है, इसको एज ए एग्जाम्पल हम वर्किंग के थ्रू समझ लेते हैं कि ये वर्क किस तरीके से करता है। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास में सीपीयू है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 डिवाइसेज है हमारे पास, डिवाइस 1, डिवाइस 2 एंड डिवाइस 3। तो ये 3 जो डिवाइसेज है ये सीरियल मोड में कनेक्टेड है। सीरियल कनेक्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं इन डिवाइसेज का। सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे पास ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट लेने के लिए है, मतलब सीपीयू के पास में इंटरप्ट रिक्वेस्ट जाए, ये है आपका इंटरप्ट एक्नॉलेज। जैसे ही कोई इंटरप्ट सीपीयू एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो तीनों डिवाइसेज जो है उनके पर्टिकुलर वेक्टर एड्रेसेज हैं, मतलब अभी करंट में जो भी डिवाइस वर्किंग में होगी या जो प्रायोरिटी जिसको गिवन होगी पहले नंबर वाली या दूसरे नंबर वाली या तीसरे नंबर वाली डिवाइस को, तो वो अपना वेक्टर एड्रेस प्रोसेसर डेटा बस के थ्रू सीपीयू के पास में सेंड कर देगा। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे वर्किंग जो होनी है वो किस तरीके से होनी है। देखो, पहली चीज़ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका सीपीयू है उस सीपीयू के पास में एक इंटरप्ट आएगा। जैसे मान लीजिए डिवाइस 1 से एक इंटरप्ट आया, डिवाइस 1 से यहाँ पे एक इंटरप्ट रिसीव हुआ। जैसे ही इंटरप्ट रिसीव हुआ सबसे पहले ये चीज़ चेक की जाती है कि आपका सीपीयू जो है वो ऑलरेडी किसी इंटरप्ट को फुलफिल तो नहीं कर रहा है। फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है ये डिसाइड कैसे किया जाता है। अभी जस्ट हमने देखा था कि अगर लो सिग्नल होता है तो इंटरप्ट रनिंग में है, अगर हाई सिग्नल होता है तो आपका सीपीयू जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा किसी भी इंटरप्ट को। तो यहाँ पे मान लीजिए इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई। अभी आप लो और हाई में कंफ्यूज मत होइए, इसको समझ लेते हैं पहले अच्छे से, उसके बाद में हम देख लेंगे एक बार। जैसे ही इंटरप्ट की रिक्वेस्ट सीपीयू के पास में आती है, सीपीयू मान लीजिए अभी आपका आइडल मोड पे है या फिर कोई सा भी इंटरप्ट यहाँ पे रनिंग में नहीं है, तो एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को ये सेंड कर देगा। जैसे ही इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आपका डिवाइस 1 के पास में पहुंचता है तो ये है आपका प्रायोरिटी इन, ये है आपका प्रायोरिटी आउट। अब अगर हम देखें कि आपकी जो डिवाइस 1 है, डिवाइस 1 अगर आपकी चाहती है, मतलब कि यहाँ पे डिवाइस 1 जो है ये रेडी मोड में है, तो इंटरप्ट सिग्नल अगर यहाँ पे जनरेट होता है, इसको बेसिकली ऐसा समझिएगा, जैसे ही इसके पास में एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ और ये जो डिवाइस है ये रेडी मोड पे है और इंटरप्ट अपना जनरेट करना चाहती है, या फिर हम ये बोलें कि ये सीपीयू को यूज में लेना चाहती है, तो ये करेगी क्या कि आगे जो प्रायोरिटी आउट वाला जो सिग्नल है इस सिग्नल को कर देगी ब्लॉक, और ये जो वेक्टर एड्रेस है इस वेक्टर एड्रेस को सेंड कर दिया जाएगा सीपीयू के पास में। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर मान लीजिए डिवाइस नंबर 2 रिक्वेस्ट कर देती है इंटरप्ट की सीपीयू के पास में, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो रिक्वेस्ट आने के बाद भी सीपीयू आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास अभी वेक्टर एड्रेस पड़ा हुआ है। कौन सी डिवाइस का पड़ा हुआ है? डिवाइस नंबर 1 का पड़ा हुआ है। इसको एक बार वापस से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सीपीयू के पास में आपके डिवाइस नंबर 3 से एक इंटरप्ट की रिक्वेस्ट रिसीव हुई। जैसे ही इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आई तो सीपीयू ने किया क्या, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट आगे सेंड कर दिया। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सबसे पहले गया डिवाइस 1 के पास में, प्रायोरिटी इन से डेटा आपका इनपुट हुआ, आपका जो सिग्नल था प्रायोरिटी इन से जैसे ही डेटा इनपुट हुआ है, डिवाइस 1 जो है ये कोई सा भी इंटरप्ट सेंड करना नहीं चाहती है, या फिर डिवाइस 1 जो है वो रेडी फॉर्म में नहीं है, तो ये करेगी क्या, प्रायोरिटी आउट सिग्नल जो है उस आउट सिग्नल को कर देगी लो। जैसे ही प्रायोरिटी आउट सिग्नल आगे सेंड किया गया, ये दूसरी डिवाइस के लिए प्रायोरिटी इन का काम करेगा। मान के चलें कि डिवाइस नंबर 2 जो है ये भी आपकी रेडी मोड पे नहीं है, तो इस सिग्नल को ये आगे सेंड कर देगी। वापस प्रायोरिटी आउट सिग्नल जो होगा ये सेंड कर दिया जाएगा प्रायोरिटी इन सिग्नल पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिवाइस नंबर 3 जो है यहाँ से इंटरप्ट की रिक्वेस्ट सेंड की गई थी, और डिवाइस नंबर 3 को सीपीयू के भी रिक्वायरमेंट है, तो वेक्टर एड्रेस जो होगा डिवाइस नंबर 3 का, ये वेक्टर एड्रेस सेंड कर दिया जाएगा सीपीयू के पास में, और जो प्रायोरिटी आउट वाला जो सिग्नल होगा इस सिग्नल को कर दिया जाएगा ब्लॉक। अच्छा, ये ब्लॉक कब तक किया जाना है? जब तक इस डिवाइस को सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, या फिर हम उल्टे तरीके से बोलें कि आपका जो सीपीयू है जब तक इस डिवाइस की रिक्वायरमेंट को या इसके वर्क को या फिर इसके जो प्रोग्राम यहाँ पे रनिंग में है उस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर देता। अच्छा, ये समझने में भले ही हमको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो भी इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आती है और जो एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाता है ये नैनो सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। डिवाइसेज जो है ये इंटरप्ट की रिक्वेस्ट जब सेंड करती है तो बेसिकली डिपेंड करता है प्रायोरिटी इंटरप्ट पे। और ये वाला जो मेथड हम लोग देख रहे हैं ये डेजी चेनिंग है। सीरियल जो है
सीरियल कनेक्शन वाला मेथड है। यहाँ पे देखो अब बात ये आती है कि जब आपका सिग्नल होता है लो, इसको समझ लीजिएगा, जब आपका सिग्नल होता है लो और उसके बाद में इंटरप्ट सिग्नल जैसे ही रिसीव हुआ लो लेवल पे, लो लेवल स्टेट पे, तो सीपीयू भी क्या करेगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो होगा उसको लो लेवल स्टेट पे सेंड कर देगा आगे। जैसे ही लो लेवल स्टेट पे डेटा सिग्नल को सेंड किया गया तो डिवाइस जो होंगी, अब डिवाइसेस पे डिपेंड करता है कि कौन सी डिवाइस सीपीयू को यूज में लेना चाहती है। जो भी डिवाइस सीपीयू को यूज में लेना चाहेंगी वो अपना वेक्टर एड्रेस जो होगा वो प्रोसेसर डेटाबेस के थ्रू सीपीयू के पास में सेंड कर देंगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक क्या देखा कि आपका प्रायोरिटी सिग्नल अगर लो है, प्रायोरिटी इन और प्रायोरिटी आउट, ये दोनों के दोनों अगर आपके लो होते हैं तो यहाँ पे जो आपका वेक्टर एड्रेस है जिस पर्टिकुलर डिवाइस का, वो डिवाइस अभी वर्किंग में है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन अगर आपको इसमें होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो जो हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। IBPS SO IIT के जो वीडियोस हैं हम उनकी सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि टेक्निकल वीडियो जो है वो आपके लिए हम लोग बनाते रहें, अपलोड करते रहें। चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई अगर क्वेरी है या कोई सजेशन है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको। थैंक यू।